बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान। 101 पर जेडीयू बीजेपी, चिराग 29 और मांझी कुशवाहा के हिस्से 6-6 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार झा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इस लिस्ट के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेंगे। एनडीए में सीट बंटवारा 101 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हुआ है, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में 6-6 सीट आई है। एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथ ही इसका हर्ष के साथ स्वागत करते दिखाई दिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित और एकजुट होने की बात कही। एनडीए में अब कोई भी बड़ा भाई नहीं है। सीट बंटवारे से साफ हो गया है कि अब बिहार एनडीए में कोई बड़ा भाई नहीं है। बीजेपी और जेडीयू इस बार बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि इसके पहले सभी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी से अधिक सीट मिलती थी। आपको बता दें कि पहली बार एनडीए अब ना कोई बड़ा भाई रहा है और ना कोई छोटा भाई। इसका कारण ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को 12-12 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी ने जेडीयू से एक अधिक सीट 17 पर लड़ी थी। जेडीयू और भाजपा के बीच हमेशा ये रहता था कि बड़े भाई और छोटे भाई को लेकर सवाल उठता था, तो इस बार उसे समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी और उससे पहले नीतीश कुमार जब भी एनडीए में चुनाव लड़ते रहे, हमेशा बड़े भाई की भूमिका में ही रहे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली है। वो 15-20 सीट चाहते थे, लेकिन मात्र 6 सीट मिली है। 2020 की तुलना में उनको 1 सीट का घाटा हुआ है। पिछली बार उन्होंने 7 सीटों पर चुनाव लड़कर 4 पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 15 की डिमांड के बावजूद सीट बढ़ाने की बजाय कम कर दी गई। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक चिराग पासवान ने कुल मिलाकर एनडीए में बाजी मार ली है। इसका बड़ा कारण ये रहा कि 2020 में जिस प्रकार से उन्होंने जेडीयू और बीजेपी को डैमेज किया था, इस बार जेडीयू और बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। 29 सीटें उन्हें देकर उनकी शर्तों को मान लिया गया है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार कहते रहे हैं कि 5 लोकसभा की सीट उनके पास है, उस हिसाब से 30 सीट मिलनी चाहिए। 1 सीट कम जरूर मिली है, लेकिन इस पर समझौता हो गया है और इस आधार पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी सीटें दी गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू ने सबसे अधिक 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि बीजेपी ने 110 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीट दी गई थी। चिराग पासवान ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए से अलग होकर 104 सीटों पर प्रत्याशी देखने को मिले थे। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर सभी को हैरान कर दिया था। इसके परिणाम की बात करें तो 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि जेडीयू को 43 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी के हिस्से में 4 सीट आई थी। वहीं एनडीए से अलग लड़ने वाले चिराग को 1 सीट पर सफलता मिली थी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा का खाता भी नहीं खुला था। इसके अलावा मुकेश साहनी भी उस समय एनडीए में थे। उन्होंने 11 सीटों पर लड़कर 4 में जीत हासिल की थी।